नूर फातिमा जो उसकी डेथ हो गई है, जिसकी सालगिरह थी। जिसकी सालगिरह उसकी डेथ हो गई है। पे आया कुछ उन्होंने जो बच्चा भेज के इधर से बाज़ार से मंगवाया, पता लगा दाबू वगैरह था, शवारमा था, बोतल और रोटी वगैरह ऐसी चीज़ें जो भी थी, मैंने वो उल्टियाँ वॉमिटिंग जो है उन्होंने आनी स्टार्ट हो गई। पहले हम भाई की तबीयत ख़राब हुई, ये भी वॉमिटिंग करना शुरू हो गई थी। बेटी से वॉमिटिंग हो नहीं थी रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त गुजरांवाला के इलाका एमनाबाद में मौजूद हूं, जहां 2 रोज़ पहले सालगिरह की तकरीब में जहरीला खाना खाने से 3 मासूम बच्चे इस दुनिया से कूच कर गए। ये जहरीला खाना कहां से आया और कैसे ये इन बच्चों की जो है वो मौत हुई है, हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये जो जहरीला खाना आपके घर तक पहुंचा, ये कहां से लेकर आए और इन बच्चों ने क्या खाना खाया था जिसकी वजह से इन 3 बच्चों की अमवात हुई और 5 अभी भी जो हैं वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। भाईजान बताइएगा कि ये खाना किस किस्म का था जो आप लोग लेकर आए थे, जिसकी वजह से 3 बच्चे जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। ये सामने जी खाना बर्थडे थी बच्चों की, ठीक है। तो वो उन्होंने मंगवाया ऑर्डर किया है, कुछ ऑर्डर पे आया, कुछ उन्होंने जो बच्चा भेज के इधर से बाज़ार से मंगवाया। कुछ शवारमा वगैरह था, ऐसी चीज़ें थी, केक था। जो हमें तो तब ज़्यादा पता चला जब उन्होंने फूड अथॉरिटी वालों ने उनका रूम चेक किया। ठीक है। वो बर्तन वगैरह उनके रूम में भी पड़े थे, प्लेट्स वगैरह, केक था लगा, दाबू वगैरह था, शवारमा था, बोतल और रोटी वगैरह ऐसी चीज़ें जो भी थी, दूध वगैरह ऐसी चीज़ें उन्होंने सारी सैंपल वगैरह उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिए थे। तो तब हमें ज़्यादा पता चला कि ये इस वजह से कोई मामला बने हैं। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों ने जो भी खाना उनके रूम से मिला उसको खाते साथ ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी या फिर कुछ देर बाद ये मामला हुआ था? तकरीबन 12 बजे के बाद उन्होंने खाया। तो सुबह 2-4 घंटे ही मिले। भाई फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के लिए जब उठे हैं, नमाज़ पढ़ के उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। सबसे पहले भाई की तबीयत ख़राब हुई है। ठीक है। तो तकरीबन 7:50 पे भाई जो है ना वो उल्टियाँ वॉमिटिंग जो है उन्होंने आनी स्टार्ट हो गई। पहले हम भाई की तबीयत ख़राब हुई है। ये बच्चों के जो वालिद हैं उनकी तबीयत ख़राब हुई है। उन्हें वॉमिटिंग आई है, उन्हें 2-3 आई हैं, बड़े ज़ोर से ना उन्होंने की हैं। तो फिर उन्होंने वो पानी वगैरह छींटे मारे हैं। तो कोई 2-4 मिनट में वो अपना स्टेबल हो गए। वो तो फिर वो अपने रूम में गए हैं, बाहर एकदम आ गए हैं कि बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। बेटी की वो 112 पे कॉल की है, हॉस्पिटल ले गए। बेटी भी वॉमिटिंग करना शुरू हो गई थी? बेटी से वॉमिटिंग हो नहीं थी रही। अच्छा। तो जल्दी में उन्हें ले गए हैं हॉस्पिटल। रंग पीला पड़ गया हुआ था, होंठ नीले हो रहे थे उनके। तो वो लेके गए हॉस्पिटल। फिर पहले नूर फातिमा जो उसकी डेथ हो गई है, जिसकी सालगिरह थी। जिसकी सालगिरह उसकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद जन्नत की हो गई है। फिर उसके बाद जो है ना हैदर अली, उसकी डेथ हो गई है। ये तीनों बच्चे जो है वो 5 से 8 साल की एज है इनकी। हाँ जी, जन्नत फातिमा की थी 5 साल थी। तो हैदर अली 7 साल का था। नूर फातिमा जो 8 साल की थी वो। तो जब इन बच्चों की डेथ हुई हॉस्पिटल में, कैसे पता चला था कि इन्होंने कुछ खाया जिसकी वजह से इनका ये मामला हुआ? डॉक्टर वगैरह थे उधर, सारे डॉक्टर जो चिल्ड्रन अस्पताल में उधर सारे हरकत में आ गए थे। उन्हें सबको पता था। वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहे थे बार बार डॉक्टर जो है मिनट बाद। पहले तो शायद समझ नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। जब टेस्ट वगैरह उन्होंने किए हैं सारे, फिर उन्होंने सारे वाश मेदे मुदे कर किए हैं सारे बच्चों के। तो टोटल जो कितने अफराद है जो इस जहरीला खाना खाने से मुतासर हुए? 6 बच्चे हैं और एक भाई है और एक भाभी, तकरीबन 8 हैं। 8 लोगों ने खाया है। तो एक ही फैमिली है बच्चों में? एक ही फैमिली है उनकी, जिनमें 3 जो बच्चे हैं वो दुनिया से चले गए हैं। 3 बच्चों की जो है अल्लाह से प्यारे हो गए हैं। बाकी 3 अभी हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि वो ठीक हैं, वो बेहतर हैं काफ़ी। हाँ बेहतर है काफ़ी। और इन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो? वालदेन भी ठीक हैं। भाई को छुट्टी हो गई है, भाभी भी आ गए हैं घर। ठीक है। तो बच्चे भी हॉस्पिटल में ही हैं। अच्छा सर, आपने यकीनन आपको पता होगा कि कहाँ से ये खाना, जो भी पिज़्ज़ा शवारमा जो भी चीज़ें आप लेकर आए थे, तो वो आप करीब से ही लेकर आए होंगे ना, यहाँ की कोई मुकामी बेकरी होगी।
तो आपने इस बच्चों के जो अमवात की जो FIR है 302 कत्ल के तहत दर्ज हुई है, तो इसके बाद किसी की गिरफ्तारी भी अमल में आई है? गिरफ्तारियां तो पहले दिन जब अभी नूर की डेथ हुई है तो उसी टाइम तकरीबन ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत शोर पड़ गया था। तो उसी टाइम पुलिस ने तो तकरीबन जो जो दुकानें थी बाज़ार में सारे फूड के मुतलिक सारी तो सबको अरेस्ट कर लिया हुआ था। फूड वालों को, दूध वालों को, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ आई, बेकरीज वगैरह सबको उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था। तो अब तो मेडिकल करवाएंगे तो पता चलेगा ना असल मामला क्या है, किसकी वजह से। ज़ाहिर है बच्चों के मैदे से भी सैंपल लिए होंगे, फिर उसके बाद जो चीज़ें घर से बरामद हुई वो उनका जो फ्रेंसिक होगा, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन आप फ्रेंसिक लैब इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सकती है कि इसकी रिपोर्ट दी जाए ताकि इस वाक़े की जो शफाफ तरीके से इंक्वायरी है वो की जानी चाहिए? जी, फ्रांसिक तकरीबन सारा पाकिस्तान, ये पंजाब जितने बड़े डॉक्टर जी फूड वाले सारे हरकत में आ चुके हैं। टीमें सारी आ रही हैं, बार बार घंटे बाद कोई ना कोई टीम आ रही है चेक करने के लिए। तो वो सारे तकरीबन लेके मेडिकल वगैरह, बच्चों के भी मेडिकल हुए हैं, उनके मैदे से भी जो मिली हैं चीज़ें उनके भी मेडिकल हुए हैं। अब रिपोर्ट आएगी तो असल पता चलेगा ना कि क्या अच्छा, मामला है। आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ में जो है वो जहर हो सकता है? दूध में हो सकता है, पिज़्ज़े में हो सकता है, कोई जहरीला कीड़ा उसके अंदर आ गया जिस वजह से ये सारा मामला हुआ है? भैया हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। हम तो वो जो होगा असल मुल्ज़म होगा उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और किसी के बच्चों को या बड़ों को ऐसा नुकसान ना हो। और ये इस तरह की जो बेकरीज़ हैं जहाँ से हम फास्ट फूड लेकर आते हैं, पिज़्ज़ा शावरमा का हर बंदा जो है वो शौकीन है, उनको क्या कहेंगे कि जी अगर इस तरह की बेकरीज़ को आज चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? फूड इंतज़ामिया की भी ये नेग्लिजेंसी है ना कि वो भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखते भी, तो उनको क्या कहेंगे? ये उनको कहना तो यही चाहिए कि अपनी चीज़ों की सफाई रखनी चाहिए, फूड वालों को चेक करना चाहिए कि एक्सपायर चीज़ें ना सेल हों, किसी के बच्चे को बड़े को ना नुकसान ना हो। ये करना चाहिए, उन्हें सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे घर में क़यामत आई है किसी और घर में ना। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से इस घर में जहरीला खाना आता है और जहरीला खाना खाने से बच्चों समेत उनके वालिदैन की तबीयत ख़राब होती है। जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उनमें 3 जो बच्चे हैं जिनमें जिस बेटी की सालगिरह थी, जिसकी सालगिरह के लिए ये सारे इंतज़ामात किए गए थे, लेकिन वालिदैन को ये अंदाज़ा नहीं था कि इनके घर में किसी भी चीज़ में जो है वो जहरीला खाना आ चुका है, जिसकी वजह से इन तमाम अफराद की बच्चों समेत तबीयत ख़राब होती है और 3 बच्चे जो हैं वो उनकी अमवात होती है। लेकिन जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हाईलाइट हुआ, तो इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई है। अब इन बच्चों के जो यहाँ से जिनके मैदों में से सैंपल लिए गए हैं या फिर घर से जो चीज़ें बरामद हुई है, उनको फ्रांजिक के लिए जो चीज़ें हैं, जो भी शवाहिद हैं, वो PFSA के लिए जो भिजवा दिए गए। अब देखना ये है कि कब तक वो रिपोर्ट आएगी और असल हक़ाइक़ की तरफ जो है वो सब जाएंगे कि असल में इन बच्चों की मौत के पीछे किस चीज़ की जो है वो निशानदेही की गई है कि जिसकी वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। अब जो बेकरी को चेक एंड बैलेंस करने वाले जो हमारे फूड इंतज़ामिया के जो लोग हैं, उनकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के छोटे छोटे शहरों में जो बेकरीज़ बनी होती है उनका चेक एंड बैलेंस करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, ना कि आप अपने ठंडे कमरों में बैठकर सब अच्छे की रिपोर्ट आप अपने अफसरान को भिजवा देते हैं और फिर उसके बाद इस तरह के वाक़यात जो हैं वो सामने आते हैं। अब देखना ये है कि कब तक ये रिपोर्ट आती है और फिर उसके बाद पता चलता है कि इन बच्चों की मौत किस वजह से हुई है।